एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 56वां। श्री राग महला पहला मीन से गुरु नानक देव जी की रचना है। मन झूठे तन झूठ है, जीवा झूठी होय। मुख झूठे झूठ बोलना, क्यों कर सूचा होय। यदि जीव का मन विकारों के कारण झूठा हो चुका है, तो उसके शरीर में भी झूठन ही झूठन है। अगर मन झूठा है, तो तन तो अपने आप ही फिर झूठा ही झूठा है। मन कैसे झूठा होगा? विकारों के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण मन झूठा हो जाता है। झूठा हम किसको कहते हैं ना, जो अपवित्र हो गया, जो कि हम कहते हैं कि जो गंदा है, जो मैला है, जो झूठा है। वहां अब किसी और चीज ने अपना पहले ही किसी और ने उसका स्वाद चखा हो, जिसको हम उसका झूठा कह देते हैं ना, कि मैला कुचैला। ऐसे ही ये विकार है। इन विकारों का असर भी ऐसा है जो मन को झूठा करता है। अंदर झूठ ही झूठ। लोभ के कारण हम झूठ बोलते हैं, हम झूठा आचरण करते हैं, हम दिखावा कुछ और करते हैं, अंदर से हम कुछ और होते हैं। मोह के कारण हम ऐसा करते हैं। अहंकार के कारण सबसे ज्यादा करते हैं। अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। हम कुछ गलत भी करके आए हैं ना, तो भी हम किसी और को प्रूफ देना तो दूर की बात है, सबसे पहले हम अपने आप को प्रूफ देते हैं कि नहीं यार, उसने ऐसा किया था, इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने कुछ गलत थोड़ा ना किया था। हम सबसे पहले अपने अहंकार को शांत करते हैं झूठ बोलकर। अंदर से हम जानते हैं तभी हम सबसे पहले कि मन ही नहीं ये सोने देगा चैन से। मन ही है जो चैन से रहने नहीं देगा कि तूने कुछ गलत किया, तूने कुछ गलत किया। इसलिए सबसे पहले उस अहंकार को हम शांत करते हैं कि नहीं, तूने कुछ नहीं गलत किया, जो समय की मांग थी तूने वही किया। कोई और होता मेरी जगह तो वो भी ऐसा ही करता। हम अपने अहम को शांत करते हैं, हम उसको झूठ बोलते हैं, उस लिए झूठ बोलते हैं। जब अपने मन को एक बार हमने तसल्ली दे दी ना कि नहीं हम बिल्कुल ठीक है, फिर दुनिया जहान जो कुछ मर्जी कहते रहे, हम अपनी बात पर टिके रहते हैं कि नहीं, हम ठीक है। ये झूठा ही आचरण है, ये झूठ ही है। इसी के कारण शरीर में भी झूठन ही झूठन है। हम झूठ ही बोल रहे हैं, सिर से पांव तक हम कहते हैं ना कि हम झूठे ही झूठे हैं। फिर उनकी जीभ भी झूठी ही रहती है, वो झूठ ही बोलते हैं। मुख झूठ है, झूठ झूठ बोलना क्यों कर सोचा हो। झूठे मुंह के साथ झूठ बोलने का ही स्वभाव होता है। एक झूठ को सच करने के लिए फिर हम झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। झूठे मुंह के साथ झूठ बोलने का ही स्वभाव बन जाता है। धीरे धीरे जब एक बात हमारी सिद्ध हो गई, हमें एक मोह मिल जाता है, अरे वाह, हम तो बड़ी आसानी से बच गए झूठ बोल के। हौसला बढ़ गया। बार बार हम वो झूठ बोलेंगे, वैसे ही झूठ बोलेंगे, मिलते जुलते झूठ बोलेंगे। वो हमारा स्वभाव बन जाता है। ऐसा व्यक्ति भला पवित्र कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बिन अब शब्द न मांझिए, साचे ते सच होए। शब्द गुरु रूपी जल से मांझने के बिना व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता। व्यक्ति पवित्र कब हो सकता है? जब गुरु के उपदेशों का मनन किया जाए, उससे मन को साफ किया जाए, बार बार विचार कर मन को साफ किया जाए। जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि बार बार हम अपने मन को कहें झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। गुरु महाराज ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा।
जब झूठ बोलने लगेंगे तो फिर ये बात कानों में अपने आप गूंजेगी, हम झूठ नहीं बोल सकेंगे। इस तरह से विकार शांत हो जाते हैं गुरु के उपदेशों के माध्यम से। शब्द गुरु रूपी जल से मांजने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके मांजे बगैर मन पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो अब झूठ की तरफ चल पड़ा है। उसको गुरु के उपदेश, गुरु के वाक्य, गुरु की शिक्षा ही सुधार सकती है। बार बार जब उन उपदेशों को सुना जाए, मनन किया जाए, उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास किया जाए, तभी वो शुद्ध हो सकता है। मुंधे गुणहीणी सुख के ही पिर रलिया रस मानसी, साच सबद सुख नेह रहा। हे मुग्धा जीव स्त्री, गुणों से विहीन होकर भला तुझे कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर गुण नहीं है तो सुख कैसे प्राप्त होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि अवगुणों के कारण, विकारों के कारण जो सुख है, मोह के कारण, माया के कारण जो सुख है, वो तो क्षणिक है, वो तो अपने पीछे दुख लेकर आते हैं, तो वो सुख सुख नहीं कहलाते हैं। एक प्रभु नाम के साथ जो सुख आते हैं वो अटल होते हैं, वो सदा बना रहने वाले होते हैं, सदा नवीन होते हैं वो सुख। उनमें और बार बार आगे आगे बढ़ोतरी ही होती है, उनमें कमी नहीं आती उन सुखों में। फिर वो सुख अपने पीछे दुख नहीं लेकर आते। तो हे मुग्धा जीव स्त्री, गुणों से विहीन होकर भला तुझे कैसे सुख प्राप्त होगा? वही जीव स्त्री प्रियतम के साथ रस रंग का आनंद उठाती है, जिसने सत्य रूपी शब्द गुरु के साथ प्रेम करने का सुख अनुभव किया है। रहा शब्द गुरु के साथ मीन्स गुरु के शब्दों के साथ, गुरु के बताए हुए नाम के साथ प्रेम करने का सुख अनुभव किया है, वही प्रियतम के साथ रस रंग का आनंद उठाती है। रहाउ पिर परदेसी जे थी, धन वांढी झुरे, ज्यों जल थोड़े मछुली, करण पलाव करें। यदि प्रियतम परदेश में हो तो बिछड़ी हुई प्रियतमा ऐसे शोकाकुल रहती है जैसे थोड़े पानी होने पर मछली इधर उधर तड़पती हुई घूमती है ना। अगर किसी का प्रियतम परदेश में है तो वो ऐसे ही तड़पती है। तो जीवात्मा का प्रियतम वो परमात्मा भी उससे बिछड़ा हुआ है, तभी वो भी ऐसे ही छटपटा रही, जैसे थोड़े से जल में मछली हो, जल ज्यादा नहीं है तो वो तड़फड़ती ही रहती है, तड़पती हुई ही वो घूमती रहती है। ऐसे ही हमारा हाल। फिर भावे सुख पाइए, जा आपे नदर करे। यदि उस प्रभु की कृपा दृष्टि हो तो जीव स्त्री प्रियतम को अच्छी लगती है और सुख पाती है। फिर सलाही आपना सखी सहेली नान, तन सोहे मन मोहिया रत्ती रंग निहाल। ये जीव स्त्री तू सखी सहेलियों के साथ मिलकर अर्थात सत्संगत में बैठकर अपने पति के गुण का, ऐसा करने पर तेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो जाएगा और तेरा तन मन सुंदर बनकर प्रभु के प्रेम में रंग कर धन्य हो जाएगा। सबद सवारी सोहनी पिर रावे गुणनान। शब्द गुरु के माध्यम से जीवन संवर जाता है। गुरु के उपदेशों को मानने से, गुरु की शिक्षा को मानने से जीवन संवर जाता है।
वह गुणवान होकर सुंदर बन जाती है। जीव आत्मा जो है गुणों को धारण करती है गुरु की शिक्षा मानकर, और सुंदर बन जाती है। गुणों का जो श्रृंगार है सबसे सुंदर श्रृंगार है, फिर वो सुंदर बन जाती है और पति प्रभु उसके साथ रमण करता है। कामण काम न आवई, खोटी अवगणिया, ना सुख पेये साहुरे, झूठ जली बेकार। अवगुणों से भरी हुई कामनी खोटी है, वो किसी काम की नहीं। ऐसे झूठे विकारों में जली हुई स्त्री को ना मायके में ना ही ससुराल, अर्थात ना इस लोक में ना परलोक में सुख प्राप्त होता है। वो यहाँ भी दुखी बनी रहती है अपने मायके में। इस संसार को जीवात्मा का मायका कहा गया है, और जब यहाँ से जा चलकर दूसरे संसार में जाना है, परलोक में जाना है, वो प्रियतम का घर है, वो परमात्मा का वास है, उसके पति का घर है, उसको ससुराल जाना पड़ेगा। तो जो अवगुणों से भरी हुई कामनी है वो खोटी है, उससे ना तो यहाँ ना ससुराल ना मायके में सुख मिलता है और ना ही फिर ससुराल में अर्थात परलोक में सुख प्राप्त होता है। वो यहाँ भी दुखी रहती है और वहां भी दुखी ही रहती है। आवण वंजन डाखड़ो, छोड़ी कंत विसार। उसके आवागमन का कठिन चक्र बना रहता है, क्योंकि प्रभु पति ने उसको भुला दिया होता है। पिर की नाद सुहावनी, मुत्ती सोकित साध। पिर के काम न आवई, बोले फादिल बात। परंतु वह पति प्रभु के सौंदर्य से भरपूर स्त्री थी। वह फिर किन चक्रों में फंसी हुई को त्याग दिया गया। वो जो पति प्रभु के सौंदर्य में भरपूर स्त्री थी, फिर वो किन चक्रों में फंसी कि उसको त्याग दिया गया। पिर की नार सुहावनी, वो प्रियतम की सुहानी नार थी। मुत्ती सोकित साध, किस कारण से वो किन चक्रों में फंस कर वो त्याग दिया गया उसे, क्योंकि वो मोह में फंस गई है, माया में फंस गई है, माया का प्रभाव उस पे आ गया है। फिर के काम न आवे, बोले फादिल बात। वह प्रियतम के किसी काम की नहीं, परंतु फिर भी झूठा प्रलाप करती रहती है, और जो उसके कोई काम नहीं आ सकता, जो प्रलाप फिर उसके कोई काम नहीं आता, क्योंकि वो खुद ही अपने अवगुणों के कारण, अपने कर्मों के कारण उससे बिछड़ी है। अब वो जितना भी विलाप करे, प्रलाप करे, वो झूठा ही लगता है और वो उसके कोई काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब अवगुणों का राज है अंदर। दर घर ढोई ना लहे, छूटी दूजे साथ। वह जीव स्त्री माया के स्वादों के कारण त्याग दी गई है। उसको प्रभु के द्वार पर और प्रभु के महल में आश्रय नहीं मिलता और उसे सदैव भटकना पड़ता है। पंडित वाचे पोथियां, ना बूझे विचार। अनको मति दे चल है, माया का व्यापार। पंडित पुस्तकें तो पढ़ते हैं, परंतु पुस्तकों के मर्म को नहीं समझते। पुस्तकें तो पढ़ रहे हैं, विद्वान तो हो गए हैं, लेकिन ज्ञानवान नहीं हुए, उसके मर्म को नहीं समझ पाए। पुस्तक तो ऐसे हम कोई भी नावल पढ़ ले, कोई भी स्टोरी बुक पढ़ ले, अगर हमने पढ़ लिया लेकिन हम उसके सार तत्व को की क्या शिक्षा है, उसके मोरल को समझ ही ना पाए, तो क्या फायदा। कहने को कोई कहेगा तुमने वो बुक पढ़ी है, हाँ मैंने पढ़ी। उसमें क्या शिक्षा थी, वो क्या अपनाई तुमने, नहीं अपनाई, तो फिर क्या फायदा। ऐसे ही हर ग्रंथ ऐसे ही
हर पोथी ऐसी है जिसमें ज्ञान का खजाना है। अब पुस्तकें तो पढ़ ली गई, लेकिन उसके सार तत्व को नहीं समझा। वो हमें क्या समझाना चाह रही है वो नहीं हमने समझा। फिर तो चाहे 10 बार क्या 20 बार पढ़ लो, उसको कोई फायदा ही नहीं। उसमें से हम उसको अपना कर हम अपना एक भी अवगुण दूर नहीं कर सके, तो फिर कोई बात, फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना। फिर तो आपने पढ़ी और बात खत्म। पंडित पुस्तकें तो पढ़ते हैं, परंतु पुस्तकों के मर्म को नहीं समझते। वे दूसरों को परामर्श देते रहते हैं। वास्तविक मर्यादा शब्द ब्रह्म का रूपी सार तत्व ही है। वो दूसरों को परामर्श तो देते घूमते हैं, क्योंकि नॉलेज है कि उस बुक में ये पढ़ा है, उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन उसके सार तत्व को खुद नहीं पहचाना, तो खुद नहीं समझा, अपने जीवन में नहीं उतारा, तो आपको देखकर लोग क्या प्रेरित होंगे? नहीं हो सकते। कोई भी नेता है, अभिनेता है, उसको सब फॉलो करते हैं। पंडित पंडित का आचरण देखकर लोग उसको कहेंगे कि हाँ, हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। जब उसी ने नहीं उतारे उन ग्रंथों को अपने जीवन में, तो आप देखकर क्या प्रेरित होगे? नहीं हो सकता, कोई भी प्रेरित नहीं हो सकता। तो वो दूसरों को उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप ही नहीं उस पर उतर सके हैं खरे, तो दूसरे क्या खरे उतरेंगे? नहीं उतर सकते। कि हमारे लिए भी कोई जरूरी नहीं है फिर ये सब करना। सुन लो, ठीक है, मजा आ रहा है, डांस कर लो, नाच लो, कूद लो उस पे। तो पंडित जो है वो पुस्तकें तो पढ़ते हैं, पुस्तकों के मर्म को नहीं समझते, वे दूसरों को परामर्श देते घूमते हैं, और वास्तविक मर्यादा शब्द भ्रम रूपी सार तत्व ही है, उसको नहीं बूझते। केते पंडित जोत की वेदा करहे विचार, वाद विरोध सलाह वादे आवण जान। अनेकों ही पंडित ज्योतिषी आदि वेदों पर विचार करते हैं। परस्पर मतभेद और वाद विवाद के कारण उनमें से कईयों की तो प्रशंसा होती है, परंतु कोरे वाद विवाद में पड़े रहने के कारण उनका आवागमन का चक्र भी बना रहता है। जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि उनको नॉलेज तो है, वो वाद विवाद तो कर सकते हैं, दूसरों को ज्ञान बांट सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके में जो सार तत्व है उसको अपनाया नहीं, तो उनका आवागमन का चक्र फिर समाप्त नहीं होता। दूसरों को वो कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो झूठ खुद बोल रहे हैं। जो उन्होंने पढ़ा उसको अपनी लाइफ में नहीं उतार सके, तो आप अपना तो फिर जीवन सुधार नहीं सके ना अपना। वाद विवाद वो बहुत कर लेंगे, दूसरों को ज्ञान वो बहुत बांट देंगे, लेकिन उनका आवागमन खुद का खत्म नहीं होता, क्योंकि अंदर अवगुण है, क्योंकि उन्होंने उसके सार तत्व को नहीं पहचाना, नहीं माना। कोरे वाद विवाद में पड़े रहने के कारण ही उनका आवागमन का चक्र भी बना रहता है। बिन गुर करम न छुटसी, कहे सुन आख वखान। कहने सुनने की इस कला से कुछ नहीं होता, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के व्यक्ति का छुटकारा नहीं होता। सब गुणवंती आखी है, मैं गुण नाही कोई। हर वर नार सुहावनी, मैं भावे प्रभ सोई। सभी जीव स्त्रियां गुणवान हैं, परंतु मुझ में कोई गुण नहीं है। यदि प्रभु पति मुझे वास्तव में प्यारा लगने लग जाए, तो मैं भी उसकी सुंदर स्त्री बन सकती हूँ। अगर प्रभुपति मुझे वास्तव में प्यारा लगने लग जाए, कहने कहाने में नहीं, सिर्फ वास्तव में मन में अच्छा लगने लग जाए,
तो मैं भी उसकी सुंदर स्त्री बन सकती हूँ। नानक सबद मिलावड़ा, ना विछोड़ा होए। हे नानक, शब्द गुरु के माध्यम से ही प्रभु से ऐसा मिलाप हो सकता है कि फिर बिछुड़ना नहीं होता। शब्द गुरु के माध्यम से, गुरु के उपदेशों के माध्यम से, उसकी शिक्षा के माध्यम से, तभी गुरु को जहाज कहा गया है कि वो हमें अपनी शिक्षा, अपनी उपदेशों के माध्यम से इस संसार सागर से पार उतार देते हैं, उस प्रभु का वास हमारे भीतर कर देते हैं, जिससे हम फिर इस आवागमन से बच जाते हैं। ये नानक, शब्द गुरु के माध्यम से ही प्रभु से ऐसा मिलाप हो सकता है कि फिर बिछुड़ना नहीं पड़ता। नानक सबद मिलावड़ा, ना विछोड़ा होए।